जब मुसलमानों ने मक्का को फतह करा, उसके बाद रसूल अल्लाह पर लोग हर चीज से यकीन करने लगे। लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम को कबूल करने लगे। बड़े बड़े कबीले इस्लाम के साथ जुड़ने लगे। घर के सारे झगड़े खत्म हो गए, क्योंकि असली लड़ाई तो मक्का से थी। और अब मुस्लिमों को भी कुछ हद तक सुकून मिला और वो अल्लाह के कानून को लागू करना और इस्लाम को जोर शोर से आगे बढ़ाने लगे। और अब पूरा अरब यूनाइट हो चुका था, यानी कि रसूल अल्लाह के अंडर में आ चुका था। उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर रोमन एम्पायर था। उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बिना किसी बड़ी वजह के दुश्मनी स्टार्ट कर दी, जैसे हमने पहले जंग मूता में पढ़ा था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के एम्बेसडर को बिना वजह शहीद कर दिया। रोमन एम्पायर जिससे ये जंग मूता लड़ी गई, पूरा रोमन एम्पायर ये देख रहा था कि किस तरीके से अरब एक साथ यूनाइट हो रहे हैं। अरब का हर एक कबीला मुस्लिमों का साथ देने के लिए आ रहा है। ये सब देखते हुए रोमन लीडर ने समझा कि अब मुस्लिमों को खत्म करने का वक्त आ रहा है, नहीं तो रोमन एम्पायर के बॉर्डर खास करके सीरिया, जो कि अरब इलाके के अंदर था, खतरे में पड़ जाएगा। उसने समझा कि मुस्लिमों को अभी दबाना जरूरी है, वरना वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। इस खतरे से निपटने के लिए रोमन एम्पायर और उसके सारे साथी कबीलों ने एक बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दिया। और जब ये बात अरब कबीलों को पता लगने लगी तो एक डर का माहौल बनने लगा। हर किसी के अंदर एक अलग डर था कि रोमन एम्पायर कभी भी हमारे घरों पर चढ़ाई कर सकता है। मुस्लिमों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था और उसको और बढ़ावा दे रहे थे घर के गद्दार लोग, क्योंकि घर के अंदर के जो मुनाफिकीन लोग थे वो ये उम्मीद करने लगे कि इस्लाम को अब बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन रसूल अल्लाह, जिन्होंने लगभग हर एक जंग जीती थी, उनके दिल में हल्का सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। एक सहाबा जो सीरिया से मदीना तक बिजनेस करते थे ऑयल का, उन्होंने कहा कि हरकुलस ने 40,000 से ज्यादा बड़ी फौज इकट्ठा कर रखी है, जिसमें कि रोमन एम्पायर के और भी कबीले शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पहला ग्रुप काफी आगे पहुंच चुका है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था और इस हालत को और खराब कर रही थी उस टाइम की तपती हुई गर्मी, एकदम सूखा और दूर दूर तक कच्चे रास्ते जो जंग करने के लिए रुकावट थे। लेकिन मुस्लिम ये बात समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इस खतरे को हल्के में लिया तो रोमन एम्पायर मुस्लिमों के इलाके में घुस सकता है। और यहाँ घर के गद्दार भी मुस्लिमों के खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि उनके पीठ पीछे छुरा भोंक सके। लेकिन रोमन एम्पायर तो सामने का दुश्मन था, वो तो सामने से लड़ रहा था। मुसीबत इन घर के गद्दारों की। अगर रोमन एम्पायर ऐसा कर देता और घर के गद्दार भी रोमन एम्पायर का साथ देते तो इस्लाम को इतना फैलाने की मेहनत बर्बाद हो जाती और सालों की लड़ाइयों का फायदा भी खत्म हो जाता। रसूल अल्लाह ने ये सब बातें दिल से समझ ली। भले ही मुस्लिम तपती गर्मी में हो, सूखे इलाके में हो और मुश्किल हालात में थे, मगर फिर भी रसूल अल्लाह ने फैसला किया कि अब हम दुश्मन का अपने घर में इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जंग करेंगे, वो भी दुनिया के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बॉर्डर पर जाकर। और मुस्लिमों का ये जज्बा इतना ताकतवर था कि उन्हें निकलने के लिए बिल्कुल भी देरी करना बेकार समझा। उन्होंने सोचा कि अगर हम देरी करेंगे तो रोमन एम्पायर हमारी जमीन पर आ सकता है। रसूल अल्लाह ने अपना ये फाइनल फैसला किया और लड़ाई के लिए सारे सहाबाओं को तैयार करा और अरब के दूसरे अलग अलग कबीलों से मदद मांगी। रसूल अल्लाह कभी भी ये चीज नहीं बताते थे कि हम किससे जंग करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार रसूल अल्लाह ने सबको साफ साफ बताया कि हम रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को साफ समझा दिया कि वो अच्छे से तैयार हो जाएं। रसूल अल्लाह ने लोगों को इस जंग में खैरात देने और अपना बेहतरीन माल खर्च करने को कहा। जब रसूल अल्लाह ने इस जंग का ऐलान करा तो हर एक मुस्लिम लड़ने के लिए तैयार हो गया। पूरे अरब से कबीलों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। लगभग हर एक मुस्लिम ने हाँ भरी इस जंग में लड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ 3 तरीके के लोगों को छोड़कर, जिनके दिल में कमजोरी थी। दूसरा जो गरीब और बेसहारा लोग थे, और तीसरा जिनके पास अपनी सवारी भी नहीं थी, यानी कि ऊंट,
घोड़े, कोई भी एक सवारी नहीं थी। इन 3 तरीके के लोगों को फौज में नहीं लिया गया। इनमें से वो लोग जिनके पास अपनी सवारी नहीं थी रसूल अल्लाह के पास आए और रसूल अल्लाह से सवारी मांगी ताकि वो लोग भी रोमन एम्पायर से लड़ सकें। लेकिन रसूल अल्लाह ने इनको मना कर दिया और ये बहुत रोते हुए वापस गए क्योंकि उनके पास जिहाद को खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुस्लिमों ने इतना डोनेशन करा इस जंग के लिए कि हजरत उस्मान ने 900 ऊंट दिए, 100 घोड़े और बहुत सारा पैसा दिया। अब्दुल रहमान बिन औफ ने 200 चांदी के औंस दिए। हजरत अबू बकर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा मुस्लिम फौज को दे दिया। हजरत उमर ने अपने सारे नेटवर्थ का हाफ मुस्लिम फौज को दे दिया। लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दान करते रहे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ खजूर तक डोनेट करे। औरतों ने भी अपने हिस्से की चूड़ियां, पायल, बाली और अंगूठियां डोनेट करा। कोई भी डोनेट देने से पीछे नहीं हटा। जब मुस्लिम फौज तैयार हो गई तो रसूल अल्लाह ने हजरत अली को अपने घर की जिम्मेदारी दी और हजरत अली को वहीं रहने को कहा। इससे जो घर के गद्दार लोग थे वो हजरत अली का मजाक बनाने लगे। इससे हजरत अली को बहुत एम्बैरस फील हुआ तो वो रसूल अल्लाह के पीछे गए और उन्हें पकड़ लिया। लेकिन रसूल अल्लाह ने हजरत अली को वापस मदीना भेजा और कहा, क्या ये काफी नहीं कि तुम मेरे जानसीन हो जैसे हजरत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम थे। जानसीन वो शख्स जिसके ऊपर जान भी निछावर हो, जो बहुत प्यारा शख्स हो हमारे लिए। मुस्लिम फौज लगभग 30,000 फौजियों के साथ ताबुक के लिए निकल पड़ी। ताबुक रोमन एम्पायर का बॉर्डर था। ये इस्लाम की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुस्लिमों की फौज में इतने सारे फौजी कभी नहीं थे। भले ही बहुत सारे ऊंट, घोड़े और खूब सारा दान मिला था, लेकिन इतने सारे डोनेशन के बाद भी ये फौज के लिए काफी नहीं था। खाने पीने और सवारी की बहुत कमी थी। 18 लोग एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। खाने की इतनी कमी थी कि मुस्लिम फौज को कुछ जगहों पर पेड़ों के पत्ते भी खाने पड़े, जिससे उनके होठ सूज गए। कुछ लोगों ने अपने प्यारे ऊंटों को कुर्बान करा ताकि उनके पेट का पानी पी सकें। पानी की कमी और फौज की जरूरतों की वजह से लोग परेशान होने लगे और रसूल अल्लाह से शिकायत करने लगे। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी और देखते ही बारिश चालू हो गई। सबने पानी पिया और अपनी जरूरतें पूरी करी। ताबूक पहुंचकर कैंप लगाने के बाद मुस्लिम फौज दुश्मन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जब रोमन एम्पायर और उसके साथियों को मुस्लिमों के आने की खबर मिली तो वो इतना डर गए कि कोई भी लड़ने के लिए आगे नहीं आया, उल्टा अपने इलाकों से भी भाग गए। मुस्लिम फौज का ये टेरर पूरी दुनिया ने देखा और ये अपने आप में मुस्लिम फौज के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत थी। ये जो जीत मुस्लिमों को मिली ये उससे भी बड़ी थी कि अगर मुस्लिम फौज लड़कर भी जीतती तो भी इतनी इज्जत मुस्लिम फौज को ना मिलती। उस इलाके का सरदार घबराता हुआ रसूल अल्लाह के पास आया और सुलह की बात करी और कहा कि हम अपना टैक्स मुसलमानों को देंगे और उसके आसपास के और इलाकों ने भी टैक्स मुस्लिमों को देने का वादा किया। और फिर रसूल अल्लाह ने हर एक के लिए सुलहनामा बनाया। जो कबीले रोमन एम्पायर के साथी थे उन्हें यकीन हो गया होगा कि अब उनकी पुरानी वफादारी खत्म हो गई है, वो मुस्लिमों की तरफ हो गए हैं। ये वही इलाका था जहां पर रसूल अल्लाह के एम्बेसडर को कत्ल करा गया था और आज ये पूरा इलाका मुस्लिमों के कब्जे में आ गया। अब इस्लाम की टेरिटरी अरब से बाहर निकलने लगी। वापसी के टाइम रसूल अल्लाह की जान लेने के लिए कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे छुपकर, लेकिन रसूल अल्लाह की इंटेलिजेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी या ये कह लो कि उन लोगों ने रसूल अल्लाह को इतना हल्के में लिया कि रसूल अल्लाह ने ना सिर्फ उनका इरादा बताया कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, बल्कि उनका नाम, उनके इलाके का नाम, उनके कबीले का नाम सब कुछ बता दिया और उन लोगों को बिना कुछ कहे या बिना कुछ करे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा वहां से। और जैसे ही मदीना के लोगों को पता लगा कि मुस्लिम फौज जीत गई है और वो मदीना वापस आ रही है तो औरतें, बच्चे, जवान और छोटे बच्चे भी उनका दिल से स्वागत करने के लिए आए। लेकिन ये जंग रसूल अल्लाह की जिंदगी की आखिरी जंग थी। लेकिन मुस्लिमों के इलाके की बाउंड्री अब दुनिया के 2 सुपर पावर से टच हो गई थी। पहला रोमन एम्पायर और दूसरा पर्शियन एम्पायर। सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।